हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम उन स्टूडेंट्स के बारे में बातें करेंगे जिन स्टूडेंट्स का स्कोर बहुत कम आ रहा है और उन स्टूडेंट्स को करना भी एमबीबीएस ही है और उन स्टूडेंट्स का बजट भी कम है। तो मैं बताना चाहता हूँ बच्चों, जिन स्टूडेंट्स का स्कोर कम आ रहा है और उन जिन स्टूडेंट्स का बजट कम है फीस का, तो उनके लिए तो भाई एक ही ऑप्शन बचेगा, वो है अब्रोड का। आप विदेश से जाकर एमबीबीएस करके आ सकते हैं और वहाँ पे आपके लिए जो नंबरों का जो क्राइटेरिया रहेगा वो सिर्फ नेट के एग्ज़ाम के अंदर क्वालिफाइंग मार्क्स ही रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि क्वालिफाइंग मार्क्स आ गया 144 का, तो आपको अगर 144 है तो वहाँ पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन बच्चों, क्या होता है कि स्टूडेंट सोचते तो हैं कि हम बाहर जाकर अब्रॉड जाकर एमबीबीएस कराएंगे, लेकिन सभी पेरेंट्स को इसके बारे में नॉलेज नहीं होती। तो वो किसी न किसी एजेंट के थ्रू ही अब्रॉड जाया जाता है, तो कई बार बच्चों को मिसगाइड भी कर दिया जाता है, उनको पता भी नहीं होता, पेरेंट्स को भी पता नहीं होता। तो मैं बच्चों आपको फॉर एग्जांपल किसी भी एक देश का उदाहरण, आप कहीं से भी करके आ सकते हैं, लेकिन किसी भी एक देश का उदाहरण दे देता हूँ। आजकल जैसे कि ज़्यादातर चलन के अंदर रशिया चल रहा है। जैसे कि आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ बच्चों कि आप जैसे कि अब्रॉड से एमबीबीएस करके आ रहे हैं, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। तो बच्चों, सबसे पहले तो आपको एक जिस बात की आपको नॉलेज होनी चाहिए नेचुरल, वो आपको वहाँ के कल्चर का ध्यान रखना है कि अब्रॉड में इंडिया जैसा कल्चर तो मिलना नहीं है बच्चों, लेकिन आप ऐसे ख़राब कल्चर में नहीं जाना है आपको जहाँ पे आप सर्वाइव भी ना कर सकें, ठीक है। और बच्चों, जिन यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हैं ना, वो देख लेना एनएमसी और एमसीसी के सारे रूल फॉलो करती हो। बच्चों, एक आपको जो ध्यान रखने वाली बात है कि जिस यूनिवर्सिटी से आप एमबीबीएस कर रहे हैं वो WHO की लिस्ट में हो और उस यूनिवर्सिटी में 6 साल इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा हो। क्योंकि इसको मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी होती है बेटा, जो एडमिशन के टाइम में जो अपने एडमिशन लेटर होता है उसमें ये चीज़ मेंशन नहीं करती कि वो बाइलिंगुअल है। बाइलिंगुअल की जो डिग्री होती है ना, वो इनवैलिड मानी जाती है बेटा इंडिया के अंदर। अब लोगों को नहीं पता है कि बाइलिंगुअल का मतलब क्या होता है। तो बच्चों, मैं आपको बताता हूँ, बाइलिंगुअल का मतलब होता है ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ पे आपको 3 साल तो इंग्लिश में पढ़ाया जाता है और 3 साल रशियन में पढ़ाया जाता है, उसको बाइलिंगुअल बोलते हैं बेटा। ऐसी डिग्री इंडिया में वैलिड नहीं होगी, ठीक है। और जो आपका लाइसेंस मिलेगा प्रैक्टिस के लिए, वो सिर्फ लाइसेंस टू प्रैक्टिस इंग्लिश वालों को ही मिलेगा। वहाँ पे क्या है, 5 ईयर्स का तो आपका कोर्स हो जाएगा और 1 साल की इंटर्नशिप होगी बच्चा आपकी, ठीक है। और आपको बता देता हूँ बच्चों, वहाँ से जैसे आप फ़ॉरेन से आप एमबीबीएस करके आते हो, तो वहाँ से आने के बाद बच्चों आपको फ़ॉरेन मेडिकल ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन देना होगा, जिसको बच्चों हम FMG बोलते हैं, ठीक है। ये एक एग्ज़ाम होता है बेटा जो हमें वापस आकर देना पड़ता है। और ये एग्ज़ाम जो है बच्चों, वो 300 नंबरों का होता है और इसमें वो बच्चे पास होते हैं जिनके 50% मार्क्स होते हैं, यानी कि 150 नंबर वाला इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करता है और 149 वाला फेल होता है। लेकिन इस साल आपको बता देता हूँ बच्चों, जैसे कि जो FMG का एग्ज़ाम अभी दिसंबर में हुआ था और उसका रिजल्ट भी आया है। इंडिया के अंदर ये जो स्टूडेंट्स जिनकी संख्या थी FMG का एग्ज़ाम देने वाली, वो इस बार थी 43,933 स्टूडेंटों ने ये एग्ज़ाम दिया था। और इसमें जो पास परसेंट रेशो था, जो स्टूडेंट पास हुए हैं, वो थे 10,264, कि आप मान के चलिए 23.4% आपका जो FMG का रिज़ल्ट रहा है। तो बच्चों, मैं तो आपसे यही कहता हूँ, जो बच्चे बाहर अब्रॉड जाकर एमबीबीएस करना चाहते हैं, वो एक बार अब्रॉड बाहर जाके एमबीबीएस करने से पहले एक बार हमसे अच्छी तरह डिस्कस कर लें। और आपको कहाँ से एमबीबीएस करना है, किस यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस करना है, हम आपको पूरा गाइड करेंगे। और आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8396870003 पर संपर्क कर सकते हैं। और बता देता हूँ बच्चों, हमारे शिक्षक
के अंदर और कोटा के अंदर अप्रैल मंथ के अंदर सेमिनार है, वहाँ पे हम आपको बिल्कुल डिटेल से बता देंगे। जो बच्चे हमारा सेमिनार अटेंड नहीं कर सकते वो बच्चे भी हमारे हेल्पलाइन नंबर 8396870003 पर हमसे संपर्क करें। ओके।